एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वह है पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। यानी हिंदी का ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें ये पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध न आया हो। ठीक है, यानी ये इतने इम्पॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में हर साल आता है। तो यहाँ पे देखिए हम आप सभी को बताएंगे, अगर आप लोग क्लास 10th में तो आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध कितना पेज लिखेंगे कि आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग क्लास 12th में हैं तो आप लोग कितना पेज लिखेंगे कि आपको टोटल 9 नंबर मिलेंगे। ठीक है, यानी पूरे के पूरे 9 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे हम आप सभी को सब कुछ बताएंगे। इससे पहले कि देखिए हम आप सभी को बता दें कि ये जो पर्यावरण प्रदूषण है, यानी ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई तरह से इस तरह से हेडिंग टाइटल में दे दिया होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण पे। ठीक है, यानी कि इसका पर्यावरण प्रदूषण जो है उसका समस्या और समाधान। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी टाइटल दे दे, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड होना चाहिए, उसमें आप लोग यही लिखोगे जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे पर्यावरण प्रदूषण का कारण और निवारण, ठीक है, ये भी टॉपिक दे देगा, फिर भी आप लोग यही लिखेंगे। और ये जो टॉपिक है ये भी देगा तो यही लिखेंगे आप लोग। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण कैसे फैलता है, इसकी क्या समस्या है, समाधान है, तो आप लोग जितने भी टाइटल है आपको यही लिखना है जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि अगर आप लोग क्लास 10th में हो, ठीक है, तो आप लोग ये जो पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध आएगा, यानी कोई भी निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो आप लोग यहाँ पे 2.5 पेज लिखेंगे, तभी जाकर आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग 2.5 पेज से यानी कि आप लोग 2 पेज लिखोगे तब आपको 6 नंबर नहीं मिलेंगे। यानी 2.5 पेज से अधिक हो जाना चाहिए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग क्लास 12th में हो, ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पे 3.5 पेज लिखेंगे, तभी आपको 9 नंबर जाके मिलेगा। अदरवाइज आपको 9 नंबर नहीं मिलेगा, सिर्फ 6-7 ही नंबर मिलेंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे 12th में हो तो इतना और 10th में तो आपको इतना पेज लिखना होगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे 6 नंबर का आता है 10th में और 12th में 9 नंबर का आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम आपको बताएंगे कि एक टॉपर किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में निबंध की शुरुआत करता है। यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले आप सभी को ये बताएंगे कि निबंध का प्रारंभ आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे करेंगे, यानी निबंध शुरू से कैसे लिखते हैं, जिससे स्टार्ट में ही देख करके टीचर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और आपको टोटल पूरे के पूरे जितना नंबर का यानी 6 नंबर का है तो आपको पूरे के पूरे 6 नंबर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम कुछ यहाँ पे कोटेशन का यूज़ करते हैं फर्स्ट में, यानी कुछ यहाँ पे शायरी नुमा होता है, कहावतें नुमा। ठीक है, उसको अगर आप लोग यहाँ पे लिख देते हो, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, तो इसे सिर्फ पढ़कर ही टीचर इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा ना, वो आपके किसी भी हेडिंग को नहीं देखेगा कि आपने इस हेडिंग में क्या लिखा है, सिर्फ आपके इतना से ही वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा और खुश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह लिख देना है, हम सब की है ये जिम्मेदारी, ठीक है, प्रदूषण से मुक्त हो दुनिया हमारी। तो इस तरह से आपको प्यारी सी कोटेशन यहाँ पे लिख देना है, कहावतें। फिर उसके बाद देखिए फर्स्ट, यानी कि कोई भी आप लोग निबंध लिखेंगे तो सबसे पहला हेडिंग ये है कि प्रस्तावना आपको जरूर डालना है। ठीक है, सभी निबंध में आप लोग सबसे पहले प्रस्तावना डालेंगे। तो यहाँ पे प्रस्तावना में क्या रहेगा कि विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, यानी जो तेजी से जनसंख्या बढ़ रहे हैं उसका क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का यही कारण है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, वो है प्रदूषण का अर्थ। यानी कि ये जो आप लोग निबंध लिख रहे हो वो किस पे लिख रहे हो, पर्यावरण प्रदूषण पे लिख रहे हो, तो यहाँ पे प्रदूषण का सबसे पहले आपको अर्थ लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रदूषण का अर्थ क्या है कि स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है, यानी स्वच्छ वातावरण में ही क्या है, जीवन का विकास संभव है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रदूषण का जो अर्थ होता है, यानी जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, आपको यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखना है। वो क्या है कि अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना है, क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है कि प्रदूषण के प्रकार, ठीक है, यानी टाइप ऑफ पॉल्यूशन। प्रदूषण के जो प्रकार हैं वो क्या है कि आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है।
पहला यहाँ पे वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण और चौथा रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, तो ये रहे प्रदूषण के प्रकार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को यहाँ पे याद कर लेना है। इसके बाद देखिए काफ़ी सरल तरीके से आपको यहाँ पे लिखने हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग प्रदूषण के प्रकार लिखे, ठीक है, यानी हमने यहाँ पे 4 आपको प्रदूषण के प्रकार बताए, तो आप लोग जितने भी यहाँ पे प्रदूषण के प्रकार है, ठीक है, उसको हेडिंग डाल कर अपने मन से थोड़ा थोड़ा उसमें आप लोग लिख सकते हो, काफ़ी सरल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट वायु प्रदूषण है, तो यहाँ पे वायु प्रदूषण हमने हेडिंग डाल दिया। उसके बाद देखिए वायु में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित हैं। ठीक है, जीवधारी अपनी क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इससे पहले कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो यहाँ पे जल प्रदूषण, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जल ही जीवन है। ठीक है, जल के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। जल में तत्वों की यानी कि खनिज, लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक और कई अनेक प्रकार की गैसें अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण क्या हो जाता है, जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि ध्वनि प्रदूषण, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने क्या किया है, पैदा किया है। मोटर कार, ट्रेन तथा कारखानों, ठीक है, मशीन, लाउड स्पीकर आदि से जो ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, उससे क्या हो रहा है कि अत्यधिक ध्वनि से मनुष्य क्या हो जाता है, बहरापन हो जाता है, यानी उसे कम सुनाई देने लगता है और उसकी जो माइंड होती है वो काफ़ी चिड़चिड़ापन हो जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है कि रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो है ये आज का आधुनिक प्रदूषण है। यहाँ पे देखिए आज की आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए, ठीक है, दवाइयाँ और अनेक प्रकार की कीटनाशकों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है, इसलिए रासायनिक प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम आप सभी को बता दें, नेक्स्ट क्या है कि प्रदूषण के कारण, यानी ये प्रदूषण का कारण क्या है। तो यहाँ पे देखिए पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है कि विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, काफ़ी तेजी से विश्व में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जिसके कारण प्रदूषण भी काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की भांति विकराल रूप धारण की है। दूसरा कारण विज्ञान है, जो कि मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए प्रदूषण की रोकथाम और इसके उपाय। तो यहाँ पे देखिए बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए और जल में कचरे व मृत शवों को न बहाएं। ठीक है, तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहाँ लगाया जाए जहाँ जनसंख्या बहुत ही कम हो। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट और लास्ट और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हेडिंग है उपसंहार। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप लोग इस निबंध के बारे में अपनी विचार क्या देना चाहेंगे, उसी को उपसंहार में लिखा जाता है। तो इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या पूरे विश्व में है, इसके लिए शासन को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य भी करना चाहिए। तो ये रहे हमारे पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके हिंदी का कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिसमें ये पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध न आया हो, यानी ये इतना इम्पॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और हमारे इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में प्लीज़ शेयर जरूर करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।